नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं एसआरए स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के बारे में। दोस्तों, क्या आप एक स्लम के ड्वेलर्स हैं? क्या आप एक झोपड़ी धारक हैं? और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एरिया, आपके क्षेत्र का एसआरए स्कीम और एसआरए योजना के तहत रीडेवलपमेंट हुआ। अब आगे चलकर हुआ क्या दोस्तों, आपको अलॉटमेंट लेटर भी दिया गया और आपको रिहैब बिल्डिंग के अंदर आपको शिफ्ट भी किया गया दोस्तों। आपको कब्जा भी दिया गया, आपका पोजीशन आपको दिया गया। अब ऐसे में हुआ क्या, कुछ वर्षों तक एग्जाम्पल के तौर पर 2 साल 3 साल आप उस बिल्डिंग, उस रिहैब फ्लैट में आप रहे दोस्तों। हुआ क्या, अब आपका अचानक आपका प्लान आपका चेंज हो रहा है कि मुझे नहीं, अब मुझे किसी दूसरी प्राइवेट बिल्डिंग में मुझे रहना है जहां पर एरिया, कारपेट एरिया ज्यादा हो। क्योंकि एसआरए में कैसा होता है, लाइक 300 स्क्वायर फीट का आपको एरिया मिलता है, बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार, मेरी फैमिली बढ़ रही है, तो मुझे ज्यादा एरिया का मुझे फ्लैट, मुझे घर चाहिए। तो आपने ऐसा कुछ प्लान चेंज किया कि मुझे अभी दूसरे बड़े एरिया वाले मुझे मकान में जाना है, मुझे फ्लैट में शिफ्ट होना है। या फिर आपका कुछ और प्लान है कि मुझे अब मेरे नेटिव प्लेस, मुझे गांव जाना है, अब मुझे यहाँ पर मुंबई में नहीं रहना है दोस्तों। तो ऐसे में आपने ये सोचा, आपने ये प्लान किया कि मैं इस एसआरए के फ्लैट को क्यों ना बेच दूं, क्यों ना मैं इसको सेल कर दूं, या फिर मैं गांव में जाके आराम से मस्त में रहूं और इस एसआरए फ्लैट को मैं लिव इन लाइसेंस रेंट पर, भाड़े पर मैं दे दूं और मुझे कुछ यहां से इनकम, कुछ कमाई मुझे आने लग जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या आप एसआरए के फ्लैट को क्या आप बेच सकते हैं? क्या आप एसआरए के फ्लैट को लिव इन लाइसेंस, आप भाड़े पर दोस्तों, आप आपके जो फ्लैट मकान को आप किराए पर दे सकते हैं? क्या क्या एसआरए ने ऐसा कुछ नियम कानून बनाया है क्या कि नहीं, आप एसआरए के फ्लैट को बेच नहीं सकते, आप भाड़े पे नहीं दे सकते, आप लिव इन लाइसेंस, आप लीज पर नहीं दे सकते? अच्छा, यदि देना भी है तो एक समय सीमा, एक टाइम लिमिट है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसी समय सीमा, टाइम लिमिट, नियम के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि आप एसआरए का फ्लैट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी इस नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए कि क्या मैं एसआरए के फ्लैट को खरीद सकता हूं? क्या वो स्लम ड्वेलर्स, वो एसआरए स्कीम में जो बेनिफिशियरी है, जिसे रिहैब फ्लैट दिया गया है, क्या वह मकान मालिक उस एसआरए के फ्लैट को बेच सकता है? क्या उसे वह किराए पर, भाड़े पर, लिव इन लाइसेंस बेसिस पर, लीज पर क्या दे सकता है क्या दोस्तों? इन सभी बातों के बारे में आज हम डिटेल्ड में, विस्तार में चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर्स पर, मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और एक छोटा सा कमेंट यदि आपको अच्छा लगे। और यदि मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो दोस्तों, आइए हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, एसआरए के फ्लैट को खरीदने बेचने का नियम के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक है पुराना नियम जो कि खत्म हो चुका है, और एक नया नियम आया है जो कि अभी ऑन गोइंग है, चालू है। एक नया जीआर आया है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस। तो दोस्तों, हम पहले क्या करेंगे, पहले हम पुराने नियम के बारे में जरा बात कर लेते हैं कि पुराना नियम क्या था एसआरए के फ्लैट्स को खरीदने और बेचने को लेकर। दोस्तों, पहले क्या था कि जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता था, आपको रिहैब बिल्डिंग में शिफ्ट या फिर आपका पोजीशन आपको दे दिया जाता था। सो अलॉटमेंट लेटर की डेट से अगले 10 साल तक, अगले 10 साल तक, इस ईयर को, इस समय को, इस टाइम को दोस्तों नोट करिए, अगले 10 साल तक आप एसआरए के फ्लैट को, रिहैब फ्लैट को आप ना तो बेच सकते हैं, यदि आप कोई बायर हैं तो आप खरीद भी नहीं सकते हैं दोस्तों। खरीदना बेचना पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, बंधन है, बंधन। दैट मीन्स कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और साथ ही साथ उस एसआरए फ्लैट को आप ना तो भाड़े पर, किराए पर, लिव इन लाइसेंस बेसिस पर भी नहीं दे सकते हैं, ना तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति है जो भाड़े पर लेने के बारे में सोच रहा है, वह भी भाड़े पर, लिव इन लाइसेंस बेसिस पर, लीज बेसिस पर नहीं ले सकता है दोस्तों, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अलॉटमेंट की डेट से अगले 10 साल तक खरीदी बेची, बाइंग एंड सेलिंग, लिव इन लाइसेंस, किराया भाड़ा, बिल्कुल भी कुछ भी अलाउड नहीं है।
जो उस फ्लैट का बेनिफिशियरी है उसको ही उस फ्लैट में रहना पड़ेगा। उसके ट्रांसफर को लेकर बिल्कुल भी कुछ भी अलाउड नहीं अगले 10 साल तक। 10 साल के बाद आप बेच सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति खरीद सकता है, लीव इन लाइसेंस बेसिस पर दिया जा सकता है, भाड़े पर किराए पर दिया जा सकता है, लीज बेसिस पर दिया जा सकता है, लेकिन 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स दोस्तों, जब 10 साल के बाद यदि आप बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी एसआरए से आपको जो अथॉरिटी है उनसे आपको दोस्तों एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना पड़ेगा और आपको ट्रांसफर कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा रुपीज 1 लाख। ये मैं बात कर रहा हूं पुराने नियम का दोस्तों। तो एसआरए के फ्लैट को अगर आपको ट्रांसफर करना है, बेचना है, तो आपको एसआरए अथॉरिटी को आपको 1 लाख रुपए आपको ट्रांसफर कॉस्ट आपको देना पड़ेगा और उनसे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप एसआरए फ्लैट को बेच सकते हैं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति खरीद सकता है। इस बात को नोट करिए दोस्तों। अब हम आइए बात कर लेते हैं नया नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एसआरए फ्लैट के जो होल्डर हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उनको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। और ये तो एक बोलते ना एक लीगल अवेयरनेस की बात मैं कर रहा हूं, ये हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। यदि आप एसआरए फ्लैट को भाड़े पे लेने जा रहे हैं, एसआरए फ्लैट को खरीदने जा रहे हैं, तो इस नए नियम के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। यदि नहीं पता रहेगा तो काफी बड़ी गड़बड़ हो सकती है दोस्तों, काफी बड़ा नुकसान हो सकता है खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी। तो इस नए नियम को आप प्लीज जरा समझ लीजिए और आप डेटा को नोट करते चलिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एसआरए फ्लैट को खरीदने बेचने का जो नया नियम आया है, इसको लेकर एक जीआरए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया जो कि आया है 1 फरवरी 2024 को। 1 फरवरी 2024 को यह एक नया जीआर आया है जो कि बताता है एसआरए फ्लैट को खरीदने बेचने के संबंध में कि भाई आप कब खरीद सकते हो, कब बेच सकते हो, भाड़े पे कब दे सकते हो, लीव इन लाइसेंस बेसिस पर कब दे सकते हो। इसको लेकर टाइम लिमिट, समय सीमा क्या है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो दोस्तों इस जीआर के बारे में भी आपको समझना और जानना बहुत जरूरी है यदि आप एक एसआरए फ्लैट के होल्डर हैं, बेनिफिशियरी हैं। 1 फरवरी 2024 से अब पुराना जो नियम था 10 साल वाला कि 10 साल के बाद ही आप खरीद और बेच सकते हैं, अब उस टाइम लिमिट को घटाकर 10 साल से कर दिया गया है 5 साल। और कब से? फ्रॉम 1 फरवरी 2024 एक नया जीआर आया है दोस्तों, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस। डियर फ्रेंड्स, इस जीआर के मुताबिक अब आप अलॉटमेंट के डेट से लेकर अगले 5 साल तक तो भाई नहीं बेच सकते, ना तो खरीद सकते हैं। 5 साल के बाद ही आप खरीद बेच सकते हैं, भाड़े पर, लीज पर, आप लीव इन लाइसेंस बेसिस पर आप दे सकते हैं। 5 साल के बाद अब नियम चेंज हो गया, 10 साल का नियम खत्म, अब हो गया है दोस्तों 5 साल। डियर फ्रेंड्स, पहले एसआरए के फ्लैट को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर कॉस्ट एसआरए अथॉरिटी को देना पड़ता था 1 लाख रुपया, अब वो हो गया दोस्तों 50,000 50,000 रुपए। ट्रांसफर कॉस्ट को 1 लाख रुपए से घटाकर कर दिया गया है 50,000 रुपीज पर, 50,000 रुपए। खरीदने वाले जो लोग हैं, जो आगे चलकर भविष्य में जो एसआरए के फ्लैट को खरीदेंगे, उनके लिए काफी फायदे और बेनिफिट वाली बात है कि भैया पहले ट्रांसफर का 1 लाख रुपया लगता था, अब कितना हो गया 50,000 रुपीज दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, इस नए नियम के बारे में जान लीजिए कि अब 5 साल वाला नियम लागू हो चुका है। तो अलॉटमेंट डेट से अगले 5 साल तक खरीदी बेची बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लीव इन लाइसेंस, भाड़ा बिल्कुल नहीं, आप किराए पर नहीं दे सकते। 5 साल के बाद आपको खरीदना है, बेचना है, भाड़े पर देना है, लीव इन लाइसेंस लीज पर देना है, बिंदास दीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान देना, आपको एसआरए अथॉरिटी से एनओसी लेना पड़ेगा और आपको ट्रांसफर कॉस्ट 50,000 रुपीज आपको एसआरए अथॉरिटी में आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, बाकी एक चीज और है कि आप फ्लैट को खरीदते हैं, बेचते हैं, चाहे आपका पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, आपको अलग से एसआरए अथॉरिटी को ट्रांसफर कॉस्ट 1 लाख और 50,000 देने के बाद अलग से आपको गवर्नमेंट को, सरकार को दोस्तों, आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस आपको अलग से पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये थी पूरी बेसिक जानकारी, एक बेसिक ज्ञान और नॉलेज किसको लेकर, एसआरए फ्लैट के खरीदी और बेची, बाइंग एंड सेलिंग को लेकर दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास, ये लेक्चर से समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।